अध्याय 4241 वांग तेन का हमला। शैतान टाइटन जू कैन को घायल करना। शैतान टाइटन का शैतानी रूपांतरण। एक, जिस वैकल्पिक स्थान पर लेजी फैंटेस्मा पॉइजन फेस मौजूद था, वहां डेविल टाइटन जू कैन ने गंभीर भाव से अपने आसपास का जायजा लिया। वह लगातार हमला करता रहा, इस स्थान में कोई खामी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कोई भी युद्ध तकनीक परिपूर्ण नहीं होती, उसमें हमेशा कुछ न कुछ कमियां होती हैं। एक दानव टाइटन के रूप में उसकी शक्ति अंतरिक्ष को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। वह केवल इसलिए फंस गया क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई थी। हालांकि उसी क्षण अचानक पूरे अंतरिक्ष में काली धुंध फैल गई और विकृत और अजीबोगरीब चेहरों में बदल गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ अजीबोगरीब आंखों के जोड़े शैतान टाइटन जू कैन को घूर रहे हों। घनी सुस्ती एक बार फिर फैल गई। शैतान टाइटन जू कैन के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। क्या आप मुझ पर भी उसी तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? शैतान टाइटन जू कैन ने गुर्राते हुए अपनी युद्ध तलवार चलाए और उन अजीब चेहरों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया। तलवार की चमक से चेहरे छंटने के बाद एक पल के लिए गायब हो गए। फिर वे दोबारा दिखाई दिए। माया। डेविल टाइटन जू कैन के चेहरे के भाव बदल गए। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह मुसीबत की बात है। इस क्षेत्र में सत्ता का दायरा बहुत जटिल था। यह सिर्फ एक तरह की सत्ता नहीं थी, यहां तक कि वह खुद भी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। स्विश। अचानक घोर अंधेरे अंतरिक्ष में एक जोरदार ध्वनि गूंज सुनाई दी। डेविल टाइटन जू कैन ने आंखें सिकुड़ी। उसने तुरंत देखा कि एक काली रोशनी की किरण बिजली की गति से उसकी ओर आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष में यात्रा करके उसके सामने आ गिरी हो। टकराना। शैतान टाइटन जू कैन के शरीर में छेद हो गया और वह मौके पर ही नष्ट हो गया। हमला उस पर नहीं लगा, हमला केवल उसकी बची हुई परछाई पर ही हुआ। शैतानी टाइटन जू कैन दूसरी दिशा में प्रकट हुआ। हालांकि हवा के टूटने की आवाज फिर से सुनाई दी। यह तेजी से क्षेत्र में उड़ता हुआ घनी आबादी वाला लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह एक विशाल काले जाल में बदल गया हो। स्वाइश, स्वाइश, स्वाइश। अगले ही पल काली रोशनी अलग अलग दिशाओं से डेविल टाइटन जू कैन की ओर बढ़ी और उसे पूरी तरह से घेर लिया। इस बार तो यह अपरिहार्य था। डेविल टाइटन जू कैन की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। जैसे ही उसने अपनी युद्ध तलवार चलाई, उसमें से एक चकाचौंध भरी खून जैसी लाल चमक निकली। कई काली बत्तियां नष्ट हो गईं, लेकिन कई काली बत्तियां अभी भी तेज गति से उसके पास से गुजर रही थीं। चारों ओर खून के छींटे बिखरे हुए थे। फुफकार, फुफकार, फुफकार। डेविल टाइटन जू कैन के शरीर पर लिपटा खून जैसा लाल लंबा गाउन फट गया। घाव दिखाई दिए और उनसे गहरा लाल खून बहने लगा। लेकिन यह तो सिर्फ ऊपरी चोटें थी। एक दानव टाइटन का शरीर बहुत मजबूत था। इस हमले से उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची। इसलिए जब उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, तो घाव ऐसे ठीक हो गए मानो वे कभी हुए ही न हो। क्या यही तुम्हारी हमले की सीमा है? डेविल टाइटन जू कैन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। बिल्कुल। चारों ओर से हल्की हंसी की आवाज आई। डेविल टाइटन जू कैन ने भौहें चढ़ाईं। अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी निगाहें तेज हो गईं। तुमने जहर का इस्तेमाल किया। तुम सही हो। ब्लड गॉड क्लोन की हंसी फिर सुनाई दी। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। एक मामूली जहर मुझ पर कैसे असर कर सकता है? शैतान टाइटन जू कैन ने ताना मारा। उसने अपना रक्त सक्रिय किया और उसे पाना चाहा। जहर से छुटकारा पाना। पिशाच जाति के एक दानव टाइटन के रूप में रक्त पर उसका नियंत्रण अमानवीय स्तर तक पहुंच गया था। वह विष को अपने शरीर में प्रवेश करने नहीं देता था। शरीर। हालांकि एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। वह जहर की जटिलता को देखकर स्तब्ध रह गया। यहां तक कि डेविल टाइटन जू कैन जैसे शैतान टाइटन्स ने भी ऐसा कभी नहीं देखा था। जटिल जहर। वे उसकी हड्डियों से चिपके हुए गैंग्रीन की तरह थे, जो उसके मांस को जकड़ रहे थे। और खून। वह जहर इतना जटिल था कि वह उसे निकाल नहीं सका। वह बस देखता रहा कि कैसे जहर उसके शरीर में और गहराई तक रिसता चला गया। डेविल टाइटन जू कैन, मुझे आश्चर्य है कि इस जहर का स्वाद कैसा होगा। फिर चारों ओर से एक व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। उसकी गूंज सुनाई दी डेविल टाइटन जू कैन के कान के पास, जिससे वह इतना निराश हो गया कि वह चाहता था खून की उल्टी करना। डेविल टाइटन जू कैन ने जहर को फैलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। उसे यह नहीं पता था कि वांग टेंग ने बड़ी मात्रा में जहर इकट्ठा किया था और उन्हें आपस में मिला दिया था। इनमें से एक था अस्थि संक्षारक विष, जो अस्थि संक्षारक को नष्ट कर सकता था। हड्डियां और रक्त मकड़ी का जहर, जो एक विशेष जहर था।
यह मकड़ी के जाले की तरह शरीर को कसकर बांध सकता है। आप कह सकते हैं कि चाहे वह कोई भी जहर हो, वह अनोखा था। विलय के बाद स्थिति और भी भयावह हो गई। चाहे वह कोई भी जहर हो, उसे बेअसर करना बेहद मुश्किल था। इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और समय की आवश्यकता होती थी, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। संयुक्त जहर। हालांकि डेविल टाइटन ज़ूकैन एक डेविल टाइटन था, फिर भी वह जहर से प्रभावित हुआ। उसके शरीर में फोर्स धीमी हो गई और उसे महसूस हुआ। उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा था। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और इससे स्थिति और भी खराब हो गई। स्वाइश, स्वाइश, स्वाइश। उसी समय काले प्रकाश की किरणें फिर से तेजी से गुजरी और उसे घेर लिया। आसपास का वातावरण। शैतान टाइटन ज़ूकैन पहले ही समझ चुका था कि ये कितने भयावह हैं। हमले हुए थे। वे उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन जहर छोड़ सकते थे। उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है और उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जब उसके शरीर में जहर की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, तो ये प्रभाव पड़ेगा। एक घातक खतरा बन जाना। यहां तक कि डेविल टाइटन ज़ूकैन भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करती थी। मरना। शैतान टाइटन ज़ूकैन जानता था कि वह इस तरह जारी नहीं रख सकता। वह चिल्लाया और उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकली। एक अजीब और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसकी युद्ध तलवार पर खून जैसी लाल चमक एकत्रित हो गई। इस खून जैसे लाल रंग की चमकती हुई ब्लेड बहुत बड़ी नहीं थी। ये केवल इससे जुड़ी हुई थी। युद्ध के ब्लेड की सतह। हालांकि रक्त की चमक जम गई थी। बाह्य दृष्टि से इस तलवार की चमक और संत स्तर की युद्ध तलवार की चमक में कोई अंतर नहीं दिखता था। ऐसा लगता था मानो वे दोनों एक हो गई हो। उस पर दिव्य प्रतीक प्रकट हुए। वे प्रतीक श्रृंखलाओं में परिवर्तित हो गए और तलवार की चमक के चारों ओर लिप गए। बूम! अगले ही पल युद्ध की तलवार तेजी से निकली। जैसे ही वह उसके सामने मौजूद मायावी अंतरिक्ष की ओर बढ़ी, वह एक चमकदार रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गई। जब प्रकाश की काली किरणें तलवार की चमक के संपर्क में आईं तो वे बिखर गईं। वे और करीब नहीं जा सकी। फिर तलवार की चमक मायावी अंतरिक्ष में समा गई। दरार, कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। वह मायावी स्थान फट गया और प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। डेविल टाइटन ज़ूकैन खून जैसे लाल प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और आयामी दरार से गुजरते हुए वापस महान हॉल में लौट आए। हालांकि इसी क्षण अचानक एक घोर काली तलवार की चमक दिखाई दी। वह प्रकट हुआ और शैतान टाइटन ज़ूकैन की ओर झपटा। ऐसा लग रहा था मानो वह उसका इंतजार कर रहा हो। बूम! घोर काली तलवार की चमक भयावह थी। जैसे ही तलवार की चमक फैली, उस पर विकृत चेहरे उभरने लगे। वे लगातार बाहर की ओर उभर रहे थे, मानो तलवार की चमक से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो। आलस्य की प्रबल भावना चारों ओर फैल गई। आलसी दुर्गंध ब्लेड। ये लेजी मिस्ट रेस की सर्वोच्च श्रेणी की शैतान सम्राट युद्ध तकनीक थी, लेजी मियास्मा ब्लेड। जैसे ही तलवार की चमक गिरी, डेविल टाइटन ज़ूकैन की इच्छा शक्ति प्रभावित हुई और एक पल के लिए धीमी हो गई। हालांकि उसने जल्दी ही होश संभाल लिया। भयानक चेहरे के साथ उसने अपनी तलवार घुमाई। क्लैंग! धातु की एक तेज आवाज सुनाई दी। दो चमकती हुई तलवारें धातुओं के टकराने की तरह आपस में टकराईं। हवा में चिंगारियां उड़ने लगीं। दरार! एक तेज आवाज सुनाई दी। इस बार डेविल टाइटन ज़ूकैन की तलवार की चमक ने बाजी मार ली। उसकी तलवार की चमक से एक विशेष शक्ति निकली और उसने ब्लड गॉड क्लोन द्वारा चलाई गई लेजी मियास्मा ब्लेड को चकनाचूर कर दिया। टकराना। अगले ही पल लेजी मियास्मा ब्लेड पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वह विरोधी पक्ष के हमले का सामना नहीं कर सका। अनंत शक्ति। रक्त देवता के क्लोन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह वाकई प्रभावशाली है कि तुमने मुझे अपनी शाश्वत शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने व्यंग्य किया। लेकिन यह अंत है। मर जाओ। बूम! इसका प्रभाव हवा में फैल गया। खून की तरह लाल चमकती तलवार बिना अपनी गति खोए ब्लड गॉड क्लोन की ओर बढ़ती रही। इतनी कम समय में प्रतिक्रिया देने की क्षमता को देखते हुए डेविल टाइटन ज़ूकैन ने निश्चित रूप से इस अचानक हमले की उम्मीद की होगी। इसीलिए वह तैयार था। हालांकि इसी क्षण ब्लड गॉड क्लोन ने अचानक एक भयावह मुस्कान दी। तलवार की चमक नीचे की ओर आए और उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने भौहें चढ़ाईं। उसके पास सोचने का समय नहीं था। बूम! उसकी पीठ से गहरे बैंगनी रंग की तलवार जैसी चमक निकली। ऐसा लगा मानो वह अचानक कहीं से प्रकट हुई हो। यह बहुत ही रहस्यमय था। डेविल टाइटन ज़ूकैन के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। छींटे। तलवार की चमक पल भर में उसके शरीर में समा गई। खून चारों ओर फैल गया। हर जगह
शैतान टाइटन जू कैन ने सिर झुकाकर देखा। उसके चेहरे की ठंडी मुस्कान पल भर में जम गई। वह हैरान और क्रोधित होकर दहाड़ा, जाओ दूर। बूम! उसके शरीर से शक्तिशाली अंधकार में बल का विस्फोट हुआ और वह पीछे की ओर फैल गया। उसे हंसी की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। फिर एक शब्द सुनाई दिया, विस्फोट। बूम! गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक फट पड़ी और एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। तलवार से पतली, गहरे बैंगनी रंग की चमक निकली और उसने शैतान टाइटन जू कैन के शरीर को घेर लिया। कुछ तलवारों की चमक ने डेविल टाइटन जू में तबाही मचाना शुरू कर दिया। कैन का शरीर, क्रैक क्रैक क्रैक। शैतान टाइटन जू कैन के शरीर पर खून की लपटें फूट पड़ी। तलवार चमक उठी। उसके शरीर से एक गोली निकली और उसे भेद गई। उसी समय दूसरी तरफ से ब्लड गॉड क्लोन प्रकट हुआ। ब्लेड उसे नहीं लगा। डेविल टाइटन जू कैन ने अपनी शाश्वत शक्ति को अपने ब्लेड हमले में समाहित कर दिया और उसने निशाना पूरी तरह से चूक दिया। उसने ब्लड गॉड क्लोन को कोई चोट नहीं पहुंचाई, बिल्कुल भी। शुरू से ही ब्लड गॉड क्लोन ने डेविल टाइटन जू कैन की शाश्वत शक्ति को समाप्त करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। अंत में उसके पास आलसी फैंटास्मा पॉइजन फेस के मायावी क्षेत्र को नष्ट करने के लिए अपनी शाश्वत शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह ब्लड गॉड क्लोन को मारना चाहता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेविल टाइटन जू कैन ने अपनी अधिकांश शक्ति खर्च कर दी थी। असीम शक्ति। उसने इसे लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। दुर्भाग्यवश ब्लड गॉड क्लोन के हमलों का मुकाबला करना असंभव था। बचाव करना, इसका उन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, विशेषकर आलसी फैंटास्मा पॉइजन फेस, जिसने उसे जहर दिया था। अगर उसने प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह जहर से मर जाता। इस प्रकार उसने अपनी शाश्वत शक्ति का प्रयोग किया और रक्त देवता के वश में आ गया। क्लोन का जाल। इसके बाद उसने ब्लड गॉड क्लोन को चारा बनाकर डेविल टाइटन जू को अपनी ओर आकर्षित किया। कैन को लगता होगा कि वह उसे मार सकता है और अपना सारा ध्यान इस पर केंद्रित कर सकता है। उसे अब वांग टेंग के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया था। शुरू से अंत तक वांग टेंग एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, डेविल टाइटन जू कैन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए। अंततः यह अवसर सामने आया। अपनी योजना के अनुसार ब्लड गॉड क्लोन ने डेविल टाइटन को घायल करने में कामयाबी हासिल की। जू कैन ने भारी मात्रा में गर्जन। डेविल टाइटन जू कैन के मुंह से गुस्से भरी दहाड़ निकली। उसने सोचा था कि वह जू को मार सकता है, लेकिन वह उसके जाल में फंस गया और मारा गया। गंभीर रूप से घायल। यह डेविल टाइटन जू कैन के लिए बहुत बड़ा अपमान था। दरअसल जू ने ही उसे इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मजबूर किया था। दूसरी पार्टी शैतान सम्राट स्तर के शिखर पर थी। नहीं, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह अभी भी जूनियर था। फिर भी वह उसे घायल करने में कामयाब रहा। डेविल टाइटन जू कैन इसे स्वीकार नहीं कर सकी, लेकिन उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द ने उसे वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी ओर लगातार बढ़ती हुई तलवार की चमक ने उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया और उसके शरीर की ताकत को धीरे धीरे कम कर दिया, जिससे वह और भी कमजोर हो गया। जासालून और जेरोसा अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ब्लड सन ने ही ये किया। डेविल टाइटन जू कैन गंभीर रूप से घायल हो गया। ये कितना शानदार कारनामा है। यह आश्चर्यजनक था। जू शैतान टाइटन जू कैन क्रोधित हो उठा। उसके भीतर की अंधकार में शक्ति। शरीर फट गया और खून जैसे लाल प्रकाश का एक चमकदार गोला बन गया। उसे घेर लिया। शैतान का रूपांतरण। ब्लड गॉड क्लोन की निगाहें गंभीर हो गईं और वह ध्यान से देखने लगा। सामने की लाल रोशनी। शैतान के टाइटन स्तर का शैतानी रूपांतरण। वह दूसरे पक्ष को रोक नहीं सका। इस बार 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की मदद के बिना वह उस शैतानी दानव को दबा नहीं सका। वह केवल उसे अपना शैतानी रूप बदलते हुए देख सकता था। वह उसे रोक नहीं सका। सावधान रहो। वांग टेंग की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। उसकी आकृति दिखाई नहीं दी। प्रकट हुए। चकाचौंध भरे रक्त लाल प्रकाश के बीच दिव्य प्रतीक प्रकट हुए और प्रकाश के गोले के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे घेर लिया। भीतर एक रक्तरंजित, उन्मादी अंधकार में और दुष्ट ऊर्जा पनप रही थी। ये फैल रही थी, धीरे धीरे बाहर निकला और पूरे हॉल में फैल गया। ब्लड गॉड क्लोन का चेहरा गंभीर हो गया। ये पहली बार था जब उसने एक दानव टाइटन का दानव रूपांतरण देखा। वास्तव में इस शैतान टाइटन जू कैन को कोने में धकेल दिया गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया होता। गर्जन। एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी।
रक्त के समान लाल चमक कम होने लगी और मंत्र उसमें विलीन हो गए। वे मानो उस चमक में विलीन हो गए थे। बूम! भीतर से एक शक्तिशाली आभा निकली और छत से टकरा गई और विशाल हॉल की दीवारों पर बने मंत्र तेजी से झिलमिलाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे गिरने ही वाली हो। वांग तेंग गंभीर हो गया। उसने छत और दीवारों पर बने मंत्रों को स्थिर रखने के लिए लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। ढहेगा नहीं। हालांकि उस भयावह शक्ति के प्रभाव में कई प्रतीक चिन्ह चकनाचूर हो गए और अब उसका सामना नहीं कर सके। रक्त आत्मा ध्वज। वांग टेंग की आवाज रक्त देवता के बीच गूंज उठी। क्लोन का दिमाग। ब्लड गॉड क्लोन ने प्रतिक्रिया दी और अपना हाथ हिलाया। खून जैसी लाल किरणें निकली। प्रकाश की एक किरण निकली। ये रक्त आत्मा ध्वज के बाल ध्वज थे। ये बाल ध्वज विशाल हॉल में बिखरे हुए थे। उसी समय ब्लड सोल बैनर से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। रक्त लाल रंग के प्रतीक प्रकट हुए और हवा में ही झंडों से जुड़कर प्रतीकों की श्रृंखला बना ली। स्विश! मंत्रों की श्रृंखलाएं कंपन करने लगी और उस भयानक शक्ति के प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए एक सुरक्षात्मक बल का निर्माण हुआ। इन दोनों शक्तियों की सहायता से महान हॉल पर अंकित मंत्र अंततः स्थिर हो गया और दोबारा नहीं गिरा। वांग टेंग और ब्लड गॉड क्लोन किसी भी बाहरी व्यक्ति को उस दानव रूपांतरण से गुजर चुके राक्षस को परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल जाता तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती। उनकी भविष्य की योजनाओं में वे ऐसा नहीं देखना चाहते थे। सौभाग्य से शक्तिशाली दिव्य हथियार रक्त आत्मा बैनर की सहायता से शैतान टाइटन ज़ूकैन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का प्रतिरोध करना पर्याप्त था। एक शक्तिशाली बल ने जोरदार प्रहार किया और ब्लड सोल बैनर की मुहर पर जा टकराया। केंद्र में व्याप्त रक्तमय लाल चमक अंततः मिट गई और एक आकृति में विलीन हो गई। ये शैतान टाइटन ज़ूकैन थी। अपने शैतानी रूप परिवर्तन के बाद शैतान टाइटन ब्लड गॉड क्लोन के सामने प्रकट हुआ। उसके रूप रंग में बहुत बड़ा बदलाव आया था। हालांकि उसका रूप लगभग मूल स्वरूप में ही था। उसके चेहरे पर खून जैसे लाल निशान थे, मानो उसका चेहरा अपने आप में जीवंत हो। ये निशान उसके चेहरे पर रेंग रहे थे, जिससे उसका चेहरा भयावह और शैतानी लग रहा था। उसी समय उसके माथे पर खून जैसे लाल रंग के शल्क और एक खून जैसे लाल रंग का सींग उगाया। उसके मुंह से नुकीले दांतों की एक जोड़ी बाहर निकल आई। वह और भी भयानक दिखने लगा। इसके पीछे मांस के पंखों की एक जोड़ी भी थी। इस समय उस दानव टाइटन से एक भयावह आभा निकल रही थी। वह एक जागृत जानवर की तरह लग रहा था। जासलुन और जारोसा अचंभित रह गए। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने अपना डेविल रूपांतरण पूरा कर लिया था और वह पहले से कहीं अधिक भयानक हो गया था। क्या ब्लड सन अब भी उसका मुकाबला कर सकता था? ऐसा नहीं था कि उन्हें ब्लड गॉड क्लोन पर भरोसा नहीं था, बल्कि शैतान टाइटन का शैतानी रूपांतरण भयावह था। एक सामान्य अंधेरे प्रेत का शैतानी रूपांतरण भी बेहद परेशानी भरा होगा। शैतानी टाइटन की तो बात ही छोड़ दीजिए। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और ब्लड गॉड क्लोन को देखा। उसकी खून जैसी लाल आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। अपने आप को दिखाएं। फिर उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम किसे बुला रहे हो? ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया, तुम्हारे अलावा एक और व्यक्ति है। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे विशाल हॉल को सील करने में सक्षम थे। तुम अकेले नहीं हो। जासलुन और जारोसा चकित रह गए। सच कहें तो उन्हें अभी उस व्यक्ति का कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि किसी ने डेविल टाइटन ज़ूकैन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे डेविल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि दूसरा पक्ष कौन है। उनमें ऐसी क्षमता थी। और ब्लड सन ने उसे कहां से ढूंढा? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तो क्या हुआ अगर मैं नहीं हूं? ब्लड गॉड क्लोन हंस पड़ा। अभी अभी मौत की शक्ति का यही हाल था। तुम पाताल लोक के देवताओं की जाति से हो। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने ब्लड गॉड क्लोन को अनदेखा किया और अपने चारों ओर नजर घुमाई। गंभीर स्वर में बोलते हुए उसकी निगाहें थोड़ी सी झपक गईं। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन एक शैतानी टाइटन होने के नाते वह पाताल लोक के देवताओं की मृत्यु की शक्ति को कैसे नहीं जान सकता था। अभी अभी हुए तलवार के हमले में पाताल लोक के देववंश की मृत्यु शक्ति समाहित थी। यदि वह अपनी शाश्वत शक्ति का प्रयोग न करता और शैतान रूपांतरण का उपयोग करके उसे बलपूर्वक बाहर न निकालता, तो उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी मृत्यु शक्ति उसके जीवन और आत्मा के मूल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती। शैतान रूपांतरण ऊर्जा मुक्त करने का एक अत्यंत प्रभावशाली तरीका था।
इसके साथ ही जीवन का उद्गम, आत्मा का उद्गम और कई अन्य ऊर्जाएं मुक्त होती थीं। ये सभी बाहरी ऊर्जाओं को बाहर निकाल सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वे अंधकार में प्रेत अपनी जान बचाने के आखिरी तरीके के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल सही, जीवन रक्षक। शैतान में रूपांतरित होने से न केवल व्यक्ति को अपार शक्ति प्राप्त हो सकती है, बल्कि यह उसकी जान भी बचा सकती है। डेविल टाइटन ज़ुकैन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। वह जानता था कि यह मृत्यु की शक्ति है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के डेविल ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम दिया। संकोच। शैतान में परिवर्तित होना उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। शैतान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यह बेहद कमजोर हो जाएगा। ये कमजोरी पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो गई थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह केवल शैतान रूपांतरण का ही उपयोग कर सकता था, मृत्यु की शक्ति से छुटकारा पाने के लिए। बिल्कुल सही, वांग टेंग मुस्कुराया। ये वही पहचान थी जिसके बारे में उसने पहले ही सोच रखा था। वह पाताल लोक के देवता के रूप में प्रकट हुआ। पहली बात तो ये थी कि यह एक भेष था। कोई भी उसकी असली पहचान का पता नहीं लगा पाएगा। नेदर गॉड रेस बेहद रहस्यमय थी। बाहरी लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि लाइट यूनिवर्स के युद्ध क्षेत्र में किस तरह की शक्ति प्रकट हुई है। दूसरा, इसका मकसद उन्हें डराना था। पाताल लोक के देवताओं में से कोई भी एक व्यक्ति लोगों को भयभीत करने के लिए काफी था। साथ ही नीदर गॉड रेस की शक्ति भी शक्तिशाली और उपयोगी थी। तलवार के एक ही वार से डेविल टाइटन ज़ुकैन को डेविल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही इसका सबसे बड़ा सबूत था। जासेलुन और जारोसा आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर बैठे। उन्हें लगा कि वह गहरा बैंगनी रंग की शक्ति जानी पहचानी है, लेकिन वे यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं कर पाए कि यह पाताल लोक के देवताओं की मृत्यु की शक्ति है। वांग टेंग और डेविल टाइटन ज़ुकैन के बीच हुई बातचीत सुनने के बाद उन्हें आखिरकार यकीन हो गया कि डेविल टाइटन ज़ुकैन पर हमला करने वाला व्यक्ति नीदर गॉड रेस का था। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? नेदर गॉड रेस का कोई प्राणी ब्लड की मदद कैसे कर सकता है? बेटा, दोनों काली आकृतियां हैरान थीं। पागलों के साथ नीदर गॉड रेस का क्या संबंध है? डेविल टाइटन ज़ुकैन की निगाहें झपकी। वह बोले बिना नहीं रह सका, अगर मुझे सही याद है तो ज़ुजू ने नीदर गॉड रेस के एक सदस्य को मार डाला था। अभी कुछ समय पहले। हा हा हा, ब्लड गॉड क्लोन हंसा। डेविल टाइटन ज़ुकैन आर, क्या आप हमें अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं? डेविल टाइटन ज़ुकैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने वांग को घूर कर देखा। टेंग ने बिना कुछ कहे ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये बेकार है। हम तुम्हें मिलकर मारने आए हैं। हम तुम्हें हमारे बीच दरार पैदा नहीं करने देंगे, ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से उत्तर दिया। डेविल टाइटन ज़ुकैन, नेदर गॉड की एक से अधिक शाखाएं हैं। मिंग वू के अलावा और कोई दौड़ नहीं। वांग टेंग की आवाज शून्य से आई। डेविल टाइटन ज़ुकैन हैरान रह गई। तो चलिए, लड़ते हैं। शैतान टाइटन ज़ुकैन ने कहा, बाहर आओ और लड़ो मुझे। क्या आपको लगता है कि आप पाताल लोक के देवता वंश के सदस्य होने के नाते केवल अंधेरे में ही छिप सकते हैं? मुझे उत्तेजित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेकार है। वांग टेंग ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। छिपे रहो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा, डेविल टाइटन ज़ुकैन ने कहा निर्दयता से। अगर आप उसे ढूंढ सकते हैं तो यहां समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लड गॉड क्लोन हंसा। डेविल टाइटन ज़ुकैन की आंखों में एक ठंडी चमक कौन थी। उसने बोलना बंद कर दिया और ब्लड गॉड क्लोन की ओर दौड़ पड़ा। वह उस व्यक्ति का पता नहीं लगा सका, लेकिन जब तक वह ज़ुजू के लिए खतरा बना रहेगा, दूसरा पक्ष प्रकट हो जाएगा। वह पहले से ही सतर्क था ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को उस पर अचानक हमला करने का मौका न दे सके। डेविल टाइटन ज़ुकैन ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबा लिया। वह एक डेविल टाइटन था, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के अचानक हमले से बुरी तरह घायल हो गया। यह एक अपमान था। उसका सारा गुस्सा ब्लड गॉड क्लोन पर निकला। बूम! भयानक तलवारों की चमक ने विशाल हॉल में तबाही मचा दी। वे रक्त देवता के क्लोन की ओर उमड़ पड़े। रक्त आत्मा ध्वज द्वारा निर्मित मुहर में तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ। उसे हर समय इस भयावह हमले का सामना करना पड़ता था। ब्लड गॉड क्लोन का चेहरा गंभीर हो गया। ये डेविल टाइटन ज़ुकैन सचमुच बुरी तरह फंस गया था, वरना वह हमला ही नहीं करता। दूसरा पक्ष बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए उसके शरीर में मौजूद मूल शक्ति और शाश्वत शक्ति अवश्य ही समाप्त हो गई होगी। फिर भी उसने इसे छोड़ने का फैसला किया। यह उसका आखिरी प्रयास था। उसने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने ब्लड फैंटम को अंजाम दिया। पैरों की फुर्ती और खून की परछाई की तरह पलटवार किया। एक दानव जैसे विशालकाय प्राणी से लड़ना बुद्धिमानी नहीं थी।
यदि आवश्यकता पड़ती तो वह मोर्चे से बचकर एक थकाऊ युद्ध में संलग्न हो जाता। इस मामले में वह एट्रीब्यूट बबल्स को चुन सकता था। उसे बहुत बड़ा फायदा था। बूम! तलवार की चमक ने ब्लड गॉड क्लोन की धुंधली छाया को मिटा दिया। वह दूसरी तरफ बिना किसी चोट के प्रकट हुआ। स्विश! इसी क्षण डेविल टाइटन ज़ूकैन ने अचानक अपने पंख फैलाए और फड़फड़ाए। हॉल में खून जैसे लाल रंग की एक भयंकर आंधी दौड़ गई। उसकी गति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वह हॉल में खून की लाल रोशनी की किरण की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। हॉल बड़ा नहीं था, इसलिए अपनी अत्यधिक गति का इस्तेमाल करते हुए ये पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। डेविल टाइटन ज़ूकैन का भयानक चेहरा ब्लड गॉड क्लोन के सामने प्रकट हुआ और उसने उसे ठंडी निगाहों से घूरा। तब बूम! उसने बेरहमी से अपने पंजे मारे और खून से सने लाल पंजों को ब्लड गॉड क्लोन के चारों ओर इकट्ठा कर लिया। ब्लड गॉड क्लोन ने आंखें सिकुड़ी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि ब्लड फैंटम फुटवर्क भी काम नहीं आया। डेविल टाइटन ज़ूकैन की डेविल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की गति इतनी भयानक थी कि वह उससे बच नहीं सका। मरना! डेविल टाइटन ज़ूकैन की आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। बूम! खून से सना हुआ पंजा नीचे की ओर झपटा, मानो वह ब्लड गॉड क्लोन के शरीर को चीर फाड़ देना चाहता हो। ब्लड गॉड क्लोन का शरीर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, शैतान टाइटन के हमले से वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। एक ही हमला काफी था। इस क्षण अंतरिक्ष की शक्ति का एक तेज धमाका हुआ। ब्लड गॉड क्लोन अचानक वहीं से गायब हो गया। खून से सना हुआ पंजा फिर चूक गया और केवल एक धुंधली सी परछाई ही रह गई। अंतरिक्ष शक्ति! डेविल टाइटन ज़ूकैन का चेहरा बिगड़ गया। अविश्वास से उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मुझे ये पता होना चाहिए था कि केवल अंतरिक्ष की शक्ति ही पूरी तरह से छिपा सकती है। इस विशाल हॉल में तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास अंतरिक्ष की शक्ति है, इसलिए तुम निश्चित रूप से कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। तुम खुलकर सामने आने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम्हें मुझसे मिलने का कोई अधिकार नहीं है। चारों ओर से हल्की हंसी की आवाज आई। कोई भी उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सका। धत्तेरी की! डेविल टाइटन ज़ूकैन क्रोधित हो गया। किस प्रकार की शख्सियत ने ये कहने की हिम्मत की कि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है? भले ही यह व्यक्ति पाताल लोक के देवताओं की जाति से आया हो, फिर भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शैतानी दानव को कम मत आंकिए। मरना! शैतान टाइटन ज़ूकैन चिल्लाया और रक्त देवता की ओर दौड़ पड़ा। क्लोन फिर से! उसे पहले ही रक्त देवता के स्थान का पता चल चुका था। क्लोन! उसके बाईं ओर 100 मीटर की दूरी पर एक आकृति प्रकट हुई। वह रक्त देवता था। क्लोन! हालांकि इस बार ब्लड गॉड क्लोन तैयार था। उसने तुरंत अपने ब्लड फैंटम फुटवर्क का इस्तेमाल करके हमले से खुद को बचा लिया। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने लगातार उसका पीछा किया और उस पर लगातार हमले किए। उसे वांग टेंग नहीं मिला, इसलिए उसने केवल ब्लड गॉड क्लोन को ही निशाना बनाया। दुर्भाग्यवश वांग टेंग की मदद से डेविल टाइटन ज़ूकैन अपने पंखों का इस्तेमाल करने पर भी ब्लड गॉड क्लोन को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ज़ूजू, क्या तुम्हें सिर्फ छिपना ही आता है? जितना अधिक डेविल टाइटन ज़ूकैन से लड़ता गया, उतना ही अधिक वह निराश होता गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खून की उल्टी हो रही हो। अंतरिक्ष की शक्ति अजेय थी। उसके पंखों की गति ने उसे सीमित दायरे में एक निश्चित लाभ प्रदान किया। विशाल हॉल का स्थान, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी की अंतरिक्ष शक्ति का भी उन्हें फायदा था। दोनों हमलों ने एक दूसरे को बेअसर कर दिया, लेकिन फिर भी यह कुछ नहीं कर सका। दूसरे पक्ष को कुछ भी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वह सचमुच अपनी थकान से मर सकता है। प्रतिद्वंद्वी! बूम! इसी क्षण एक गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक फिर से फूट पड़ी और वार किया। अंतरिक्ष से आया। इसका निशाना डेविल टाइटन ज़ूकैन की पीठ पर था। गर्जन! शैतान टाइटन ज़ूकैन गुस्से से दहाड़ा। वह मुड़ा और वार किया। उसकी तलवार बाहर निकली और दूसरी तलवार से टकरा गई। क्या आपको लगता है कि आप मुझे उसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं? बूम! अगले ही क्षण दोनों हमले आपस में टकराए और एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई। उतार चढ़ाव! ये पूरे परिवेश में फैल गया। क्रैक! 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 गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक पल भर में बिखर गई। वह इसे सहन नहीं कर सकी। एक भी फूंक मारना! ये तो बहुत बुरा है। डेविल टाइटन ज़ूकैन का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे पीछे से खतरे का तीव्र आभास हुआ। उसका सिर सुन्न पड़ गया। दुर्भाग्यवश प्रतिक्रिया देने में बहुत देर हो चुकी थी। खुद को बचाने के लिए वह केवल अपने पंखों को अपनी पीठ के पीछे बंद कर सकता था। उसी समय उसके पंखों पर खून जैसे लाल रंग के शल्क दिखाई दिए। वे
कवच की तरह, जिससे उसके पंख बेहद सख्त हो जाते हैं। तराजू पर आंखें उभर आईं। वे उस व्यक्ति का चेहरा देखना चाहती थी। स्पष्ट रूप से। सब कुछ पल भर में हो गया। बूम। डेविल टाइटन ज़ूकैन के पीछे एक गहरे बैंगनी रंग का हथेली का निशान दिखाई दिया। वह पीठ के बल बुरी तरह गिरा। शैतान टाइटन की युद्ध तकनीक नेदर प्रिजन पाम। मृत्यु क्षेत्र 9वें स्तर का एकीकरण चरण। मृत्यु का उद्गम 7वें स्थान का। गहरे बैंगनी रंग की हथेली से एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। इसके चारों ओर गहरे बैंगनी रंग के प्रतीक आपस में गुथे हुए थे, और वे सभी इस पर आकर गिरे। शैतान टाइटन ज़ूकैन वापस आ गया है। इस हथेली में समाहित शक्ति रक्त से भी अधिक शक्तिशाली थी। गॉड क्लोन की वैम्पायर क्षमता। एकीकरण चरण का 9वां रैंक डोमेन और 7वां रैंक। उत्पत्ति की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना पिशाचों से की जा सके। क्रैक क्रैक क्रैक। जैसे ही हथेली ने शैतान टाइटन ज़ूकैन की पीठ पर प्रहार किया, तराजू उसके पंख चकनाचूर हो गए। खून की धुंध का एक गोला फट गया। उसके 2 पंख टूट गए थे। शैतान टाइटन ज़ूकैन का शरीर हिंसक रूप से उड़कर बाहर निकला और जमीन से टकरा गया। ब्लड सोल बैनर की मुहर। टकराना। सीलिंग बैरियर तेजी से झिलमिला रहा था। आप उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते थे। यह ताड़ का पेड़ था। सौभाग्यवश वांग टेंग रक्षा के लिए तैयार था, इसलिए इस मुहर में वह क्षेत्र और मजबूत हो गया। वह टूटेगा नहीं। पफ। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने खून की उल्टी की। वह जकड़ा हुआ था। मृत्यु की शक्ति। मृत्यु की शक्ति उसके शरीर में तेजी से फैल रही थी, जिससे उसकी आत्मा और जीवन का मूल कमजोर होता जा रहा था। यहां तक कि इसने शाश्वत शक्ति को भी क्षीण कर दिया। उसके शरीर में पदार्थ। गर्जन। राक्षस टाइटन ज़ूकैन क्रोध में दहाड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने शरीर में समाये अंधकार में शक्ति को बाहर निकालने के लिए। दुर्भाग्यवश शैतान रूपांतरण की सहायता के बिना वह मृत्यु की शक्ति से जल्दी छुटकारा नहीं पा सका। वह केवल देखता रह गया कि कैसे उसके शरीर में मौजूद उत्पत्ति की शक्ति और शाश्वत पदार्थ क्षीण हो गए। इसी क्षण ब्लड गॉड क्लोन ने आखिरकार अपना हमला शुरू कर दिया। डेविल टाइटन ज़ूकैन, मुझसे एक और तलवार ले लो। वह अचानक चिल्लाया। जैसे ही उसने अपनी युद्ध तलवार चलाई, उसके चारों ओर एक चकाचौंध भरी खून जैसी लाल रोशनी फैल गई। शैतान टाइटन ज़ूकैन इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया। युद्ध की तलवार फिर से टकराए और तलवार की चमक से भिड़ गई। बूम। ब्लड गॉड क्लोन की तलवार की चमक कागज के टुकड़े की तरह बिखर गई। डेविल टाइटन ज़ूकैन क्रोधित हो गया। वह एक बार फिर मूर्ख बन गया। उन्हें फिर से उसी तरीके से धोखा दिया गया। यह बेहद शर्मनाक था। बूम। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अनगिनत तलवारों की चमक पीछे से उसकी ओर बढ़ी और उसे अपनी चपेट में ले लिया। शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक, रक्त छाया तलवार कौशल। यह डेविल टाइटन ज़ू यंग की युद्ध तकनीक थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके अलावा, जब अनगिनत तलवारों की चमक गिरी, तो एक असाधारण रूप से चमकदार रक्त लाल तलवार की चमक दिखाई दी। वह धुंधले रूप से रक्त देवता क्लोन की आकृति को प्रकट होते हुए देख सकता था। तलवार की चमक के भीतर उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ रखी थी और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी आत्मा में विलीन हो गया हो। तलवार की चमक। इस समय वह तलवार था और तलवार वह था। मनुष्य और तलवार की एकता। यह मनुष्य और तलवार की एकता की शक्ति थी। रक्त देवता का क्लोन। वह तलवार की चमक में बदल गया और उसके अंदर छिप गया, जिससे शैतान टाइटन ज़ूकैन को एक घातक प्रहार करने का मौका मिला। छींटे। तलवार ने शैतान टाइटन ज़ूकैन के शरीर को भेद दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। बूम। एक भीषण विस्फोट हुआ। तलवार से एक विचित्र शक्ति उत्पन्न हुई। चमक उठी और उसने शैतान टाइटन ज़ूकैन को पूरी तरह से निगल लिया। शाश्वत शक्ति, तृतीय श्रेणी। मृत्यु की शक्ति। शाश्वत शक्ति। 2 भयानक शक्तियां डेविल टाइटन ज़ूकैन के शरीर में प्रवेश कर गईं। वह उनका बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका। मृत्यु की शक्ति ने उसकी आत्मा के उद्गम और जीवन के उद्गम को क्षीण कर दिया। शाश्वत शक्ति ने उसकी शाश्वत शक्ति का प्रतिरोध किया और दोनों ने एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिया। ब्लड गॉड क्लोन की तलवार की चमक और भी अधिक शक्तिशाली थी। ये लगातार डेविल टाइटन ज़ूकैन के शरीर पर आक्रमण कर रही थी, उसके शरीर की सारी शक्ति को नष्ट और चीर रही थी। तलवार की भयानक आभा लगातार उसके शरीर में व्याप्त थी। उसका पूरा शरीर उसमें डूब गया था। गर्जन। शैतान टाइटन ज़ूकैन क्रोध से दहाड़ा। वह बेहद क्रोधित था। ज़ू इतनी शक्तिशाली क्यों थी? तृतीय श्रेणी का शाश्वत स्तर। उसके पास तीसरे दर्जे की शाश्वत शक्ति थी। एक दानव टाइटन होने के बावजूद, उसकी शाश्वत शक्ति केवल द्वितीय श्रेणी की थी।
जो अभी मध्य स्तरीय दानव सम्राट स्तर के शिखर पर ही था, वह शाश्वत पदार्थ को कैसे ग्रहण कर सकता था? इतना ही नहीं, ये तीसरे दर्जे की शाश्वत शक्ति थी। क्या बकवास है। अगर आप डेविल टाइटन ज़ूकैन को पीट पीट कर मार भी डालें, तो भी वह ये नहीं सोचेगा कि ब्लड गॉड क्लोन के पास तीसरे दर्जे का शाश्वत पदार्थ है। सूचनाओं में इस भारी विसंगति ने डेविल टाइटन ज़ूकैन को एक विकट परिस्थिति में डाल दिया। बूम बूम बूम, तलवार की चमक ने लगातार डेविल टाइटन ज़ूकैन के शरीर पर बमबारी की, जिससे उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई और उसकी आभा कमजोर होती गई। डेविल टाइटन ज़ूकैन को मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। मृत्यु की शक्ति और शाश्वत शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध करने के प्रयास में उसके शरीर की शक्ति लगातार विस्फोटित हो रही थी। दुर्भाग्यवश ये बेकार साबित हुआ। इस समय डेविल टाइटन ज़ूकैन इस शक्ति का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। ब्लड गॉड क्लोन द्वारा छोड़ा गया जहर अभी भी उसके शरीर में मौजूद था, इसलिए वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ये फट गया और डेविल टाइटन ज़ूकैन की हालत और भी खराब हो गई। तलवारों की तेज रोशनी के हमले के तहत डेविल टाइटन ज़ूकैन का शरीर ढहने लगा। जुए, शैतान टाइटन ज़ूकैन क्रोध में दहाड़ा। उसके शरीर में रक्त की शक्ति लगातार विस्फोट करती रही और उसके क्षतिग्रस्त शरीर की मरम्मत करती रही। एक दानव टाइटन होने के नाते उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि वह उस शक्ति को सहन नहीं कर सका और मरम्मत की गति विनाश की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ढहता चला गया। अरे बाप रे, जासालून और जेरोसा स्तब्ध रह गए। ब्लड सन ने सचमुच डेविल टाइटन ज़ूकैन को हरा दिया। अगर उन्होंने शैतान टाइटन ज़ूकैन का रूप स्वयं नहीं देखा होता, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ब्लड सन अपनी मध्य स्तरीय शैतान सम्राट क्षमता से एक शैतान टाइटन को हराने में कामयाब रहा। किसी और की मदद के बावजूद, भले ही डेविल टाइटन ज़ूकैन बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी वह ब्लड सन की शक्ति को छिपा नहीं सका। क्या मध्य स्तर के शैतान सम्राट के शिखर पर स्थित कोई शैतान सम्राट ऐसा कर सकता था? पागल, यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। उन्हें ब्लड गॉड क्लोन से कुछ उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने उसे एक शैतानी टाइटन को हराते हुए देखा तो वे अपने आश्चर्य को दबा नहीं सके। अगर यह बात फैल गई, तो इससे मचने वाला हंगामा उतना ही बड़ा होगा जितना कि ब्लड सन ने अतीत में सैन्य क्षेत्र में कारनामे किए थे। दो काली परछाइयों की विस्मय भरी निगाहों के बीच, शैतान टाइटन ज़ूकैन का शरीर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। एक चकाचौंध भरी लाल रोशनी ऐसे निकली जैसे कोई खून से सना तारा फट रहा हो। ब्लड गॉड क्लोन ने आंखें सिकोड़ी। उसने लाल रोशनी से निकलते हुए कई छोटे छोटे खून जैसे लाल सांपों को देखा। वे सभी दिशाओं में तेजी से भाग रहे थे। वे ब्लड सोल बैनर की मुहर से टकराए और फट गए। बैंग बैंग बैंग, ब्लड सोल बैनर द्वारा निर्मित मुहर कांपने लगी। उस पर अंकित प्रतीक ढह गए और दरारें दिखाई देने लगी। क्रैक क्रैक क्रैक, एक स्पष्ट चटकने की आवाज सुनाई दी। सील टूटने की कगार पर थी। ढह रहा है। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? ब्लड गॉड क्लोन ने जोर से सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ब्लड सोल बैनर उसके हाथ में आ गिरा और उससे एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। रक्त आत्मा में गहन रक्त शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ। बैनर, ब्लड गॉड रीबर्थ स्किल का उपयोग करके ब्लड सोल बैनर को प्राप्त करने के बाद, ब्लड गॉड क्लोन ने ब्लड सोल के कार्य को समझ लिया। बैनर, इसे नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। बाहरी आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति थी। संयोगवश ब्लड गॉड क्लोन की आध्यात्मिक शक्ति थी। यह असाधारण भी था। रक्त आत्मा को नियंत्रित करने के लिए यह पर्याप्त से कहीं अधिक था। बैनर, बूम, जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई, रक्त आत्मा ध्वज पर रक्त जैसे लाल रंग के प्रतीक प्रकट हुए। वे आकाश को घनी तरह से ढक गए। वू वू वू, उसी समय रक्त से लथपथ आत्माएं बाहर निकली और पीड़ा से चीखने लगी। चारों दिशाओं में उड़ गया। फिर वे सीलिंग बैरियर के साथ मिल गए। रक्त आत्माओं के भयानक रूप रक्त लाल सीलिंग बैरियर पर प्रकट हुए। वे रक्त लाल सांपों को घृणा से घूर रहे थे, मानो वे शैतान टाइटन ज़ू को घूर रहे हो। कर सकना, दरारें स्पष्ट गति से भरने लगी। आह, छोटे सांपों से गुस्से भरी और भयंकर फुफकारें आ रही थी। ये देखना मुश्किल था कि बताए कि उनमें से कौन शैतान टाइटन ज़ूकैन था, या क्या वे सभी शैतान टाइटन थे। उसे बैंग बैंग बैंग, छोटे छोटे सांप लगातार ब्लड सोल बैनर की मुहर पर प्रहार करते रहे और उसे तोड़ने के प्रयास में आत्मघाती हमले करते रहे। हालांकि रक्त आत्मा के प्रवेश के साथ, रक्त आत्मा ध्वज की मुहर केवल हिंसक रूप से कांप उठी। कोई और दरार दिखाई नहीं दी। संघर्ष करना बंद करो, शैतान टाइटन ज़ूकैन। ब्लड गॉड क्लोन की निगाहें ठंडी थीं।
उसने कहा, तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ अपनी ताकत से तुम ब्लड सोल बैनर की मुहर नहीं तोड़ पाओगे। ये बात तुम्हें मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए। जब तक कि तुम इसे नष्ट करने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करने को तैयार न हो जाओ। लेकिन क्या तुम में हिम्मत है? जब जासलून और जारोसा ने ये दृश्य देखा, तो वे समझ गए कि डेविल टाइटन ज़्यूकैन कितनी हताश थी। ये स्थिति उनकी स्थिति के समान थी। जासलून और जारोसा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में खुशी की झलक देखी। ये कर्म का फल था। शक्तिशाली और अपनी किस्मत को नियंत्रित करने में सक्षम शैतान टाइटन ज़ूकैन अब किसी और के नियंत्रण में था। ये बहुत दुख की बात थी। हालांकि उन्हें इतनी जल्दी प्रतिशोध मिलने की उम्मीद नहीं थी। पलक झपकते ही एक दानव जैसा विशालकाय जीव इस अवस्था में आ गिरा। लड़ाई लंबी लग रही थी, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं बीता था। शक्तिशाली योद्धाओं के बीच की लड़ाई आमतौर पर पल भर में ही खत्म हो जाती थी। उनके हमले बेहद तेज थे। एक भी गलती हुई तो उनकी हार निश्चित थी, ठीक वैसे ही जैसे डेविल टाइटन ज़ूकैन की हुई थी। जूजू, तुम क्या चाहती हो? शैतान टाइटन ज़ूकैन ने आखिरकार वास्तविकता को पहचान लिया और रक्त आत्मा बैनर की मुहर पर प्रहार करना बंद कर दिया। उसकी आवाज नन्हे सांपों के मुख से निकली। मेरे सामने आत्मसमर्पण करो वरना मर जाओ। ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से कहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं? शैतान टाइटन ज़ूकैन को मानो कोई बेतुकी बात सुनाई दी हो। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। क्यों नहीं? ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैं एक शैतान टाइटन हूँ। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने क्रोध में दहाड़ लगाई। यह तो घोर अपमान था। यह बहुत बड़ा अपमान था। इस आदमी को इतना साहस कहां से मिला? यह आदमी आखिर ऐसा सोच ही कैसे सकता है? अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती तो भी वह एक मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट के सामने नहीं झुकता। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके जीने का क्या मतलब था? जासलून और जारोसा भी स्तब्ध थे। ब्लड सन चाहता था कि डेविल टाइटन ज़ूकैन उसके सामने झुक जाए। क्या उन्होंने गलत सुना? उन दो काली आकृतियों को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि शैतान टाइटन ज़ूकैन की क्रोधी दहाड़ उनके कानों में गूंज उठी। उन्हें यह मानना ही पड़ा कि रक्तपुत्र सचमुच शैतान टाइटन ज़ूकैन को अपने अधीन करना चाहता था। जासलून और जारोसा ने अपनी गर्दन अकड़ी हुई सी घुमाए और अनमने ढंग से ब्लड गॉड क्लोन को घूरने लगे। वे हक्का बक्का रह गए थे। केवल रक्तपुत्र ही इतनी घिनौनी बात सोचने की हिम्मत कर सकता है। दूसरी पार्टी ने शायद शुरू से ही शैतान टाइटन ज़ूकैन को अपने अधीन करने की योजना बनाई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसे ढूंढने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाता? तो क्या हुआ अगर तुम एक शैतान टाइटन हो? मैं पिशाच जाति का रक्तपुत्र हूँ। मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और इससे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, रक्त देवता के क्लोन ने शांत भाव से कहा। तुम? शैतान टाइटन ज़ूकैन गुस्से से आग बबूला हो गई। वेम्पायर ब्लड सन की सामाजिक स्थिति निम्न नहीं थी। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत कमजोर था। यदि वह उच्च कोटि के दानव सम्राट के शिखर पर भी पहुंच गया होता तो वह प्रतिरोध नहीं कर पाता। अगर यह बात फैल गई कि उसे एक शीर्ष मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट के सामने झुकना पड़ा, तो वह अब और जीवित नहीं रह पाएगा। या फिर तुम मरना चुन सकते हो। रक्त देवता के क्लोन की निगाहें फिर से ठंडी हो गईं। उसने अपनी उंगली उठाए और काली लपटें फूट पड़ी। आह! एक फुफकार सुनाई दी। काली मोटी लपटें काले अजगरों में बदल गईं। उनके सींग थे और वे लाल रंग की आकृतियों से ढके हुए थे। यह एक विचित्र दृश्य था। उनके शरीर पर मौजूद शल्कों पर भी ज्वाला जैसी आकृतियां थीं। उनसे भीषण गर्मी निकलती थी। ये काले अग्नि अजगर उस खूनी लाल छोटे सांप की ओर झपटे जिसमें शैतान टाइटन ज़ूकैन बदल गया था और उसे एक ही झटके में निगल गए। घूंट, फुफकार, खून जैसे लाल रंग के छोटे सांपों ने पल भर ही संघर्ष किया कि काले अग्नि अजगरों ने उन्हें निगल लिया। वे काली ज्वाला में डूब गए और उनकी सांसें रुक गईं। खून जैसे लाल रंग का वह छोटा सांप शैतान टाइटन ज़ूकैन का सिर्फ एक हिस्सा था, जिसकी शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वे अंधेरे का सामना कैसे कर सकते थे? ज्योति, फुफकार, काले अग्नि अजगर फिर से एकत्रित हुए और एक विशालकाय काले ज्वाला अजगर में परिवर्तित हो गए। इसने रक्त देवता के क्लोन के चारों ओर चक्कर लगाया और अपने चारों ओर मौजूद रक्त लाल सांपों पर अपनी जीभ से प्रहार किया। उसकी निगाहें प्रचंड और राजसी थीं, जब वह खून जैसे लाल रंग के सर्प दानव टाइटन ज़ूकैन को घूर रहा था, जिसमें वह बदल गया था। उसमें डर का कोई संकेत नहीं था। तुम? शैतान टाइटन ज़ूकैन की आवाज अन्य रक्त लाल सांपों के मुंह से निकली। उसकी आवाज में विस्मय था। यह एक अग्नि आत्मा है। तुम्हारी काली ज्वाला ने एक अग्नि आत्मा को जन्म दिया है।
ब्लड गॉड क्लोन ने अपना हाथ बढ़ाया और काले अग्नि अजगर ने अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे वह उसे धीरे से सहला सके। फिर उसने शांत भाव से कहा, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो या मरना? डेविल टाइटन ज़ूकैन दुविधा में था। उसने ब्लड गॉड क्लोन के घातक इरादे को भांप लिया था और चुप हो गया था। कुछ समय बाद उसने कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी 5 लोगों की मदद करूंगा। 5 बार। ब्लड गॉड क्लोन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम मेरे सामने झुकते हो तो तुम्हें हर बार मेरे कहने पर ऐसा करना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा तरीका ज्यादा किफायती है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा शारीरिक श्रम करूं? यह असंभव है। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने अपने दिल में दबी हुई शर्मिंदगी को दबाते हुए दहाड़ा। उस स्थिति में ब्लड गॉड क्लोन ने फिर से आगे की ओर इशारा किया। काली ज्वाला फिर से फैल गई और एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। खून जैसे लाल रंग के सांप। आह! शैतान टाइटन ज़ूकैन दर्द से चीख उठा। जैसे जैसे उसके शरीर पर खून से सने सांप जलते गए, उसकी चोटें और भी बदतर होती गईं। इन रक्त लाल रंग के छोटे सांपों में उनकी आत्मा का मूल और उत्पत्ति समाहित थी। आत्मा, जो उसके शरीर के एक अंग के समान थी। अब जब वे नष्ट हो गए थे, तो उसे पीड़ा क्यों नहीं होगी? हालांकि इस बार ब्लड गॉड क्लोन ने डार्क फ्लेम को नहीं रोका। ये नन्हे रक्त सर्प को जलाता रहा। खून जैसे लाल रंग के छोटे छोटे सांपों के बड़े बड़े झुंड गायब हो गए। शैतान टाइटन ज़ू कैन घबराने लगा। रुकना, अब बंद करें। जलते हुए अंधेरे से बचते हुए शैतान टाइटन ज़ू कैन क्रोध में दहाड़ा। ज्योति। हालांकि काली ज्वाला ने पूरे हॉल को भर दिया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। इससे बचो। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस तरह की मजबूरी का सामना करना पड़ेगा। बेहद विकट परिस्थिति। जासलुन और जारोसा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अंधेरे की ओर देखा। उन्होंने आग की लपटों को देखा और अपनी लार निगल ली। डार्क फ्लेम ने उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें बचा लिया ताकि वे आगे न बढ़ सके। ये कितना भयावह था, इसका एहसास करो। अब जब उन्होंने शैतान टाइटन ज़ूकैन को ऐसी स्थिति में मजबूर होते देखा, अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने जलती हुई काली ज्वाला एक दिव्य ज्वाला थी। वह कितनी शक्तिशाली थी। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। ब्लड गॉड क्लोन ने डार्क फ्लेम को नहीं रोका और तीसरी बार यही सवाल पूछा। डेविल टाइटन ज़ूकैन एक पल के लिए चुप रहा। फिर वह चीख उठा। जैसे ही काली ज्वाला फिर से उसकी ओर बढ़ी और उसे जलाकर राख कर दिया, उसे असहनीय पीड़ा हुई। खून जैसे लाल रंग के सांपों का बड़ा झुंड। आह! कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें धीमी पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में मोमबत्ती टिमटिमा रही है। मरना, ये सचमुच मर जाएगा। इस समय डेविल टाइटन ज़ूकैन को लगा कि उसकी मृत्यु बहुत करीब है। साधना शुरू करने के बाद से वह कभी भी मौत के इतने करीब नहीं आया था। यह इतना करीब था कि मानो उसकी आंखों के ठीक सामने था। हालांकि उसने अतीत में कई खतरों का सामना किया था, लेकिन वह मौत के इतने करीब कभी नहीं आया था। उसे लगता था कि उसे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन उसी क्षण उसके दिल में एक अवर्णनीय भय उमड़ आया। साथ ही थोड़ी सी अनिच्छा भी थी। उसने शैतान टाइटन बनने के लिए इतनी मेहनत की थी। उसकी मौत इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? आसानी से। समर्पण। अचानक बचे हुए खून जैसे लाल रंग के सांप के मुंह से एक कर्कश आवाज निकली। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। अंततः शैतान टाइटन ज़ूकैन ने आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना। ओह! रक्त देवता के क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ हिलाकर पूछा, डार्क फ्लेम को रोकना होगा। अंधेरी ज्वाला से बना विशालकाय अजगर सिरों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसने बचे हुए खून जैसे लाल छोटे सांपों को गौर से देखा। हालांकि रक्त देवता के क्लोन के आदेश पर वह आज्ञाकारी रूप से रुक गया और उन्हें दोबारा नहीं खाया। खून जैसे लाल रंग के छोटे छोटे सांप एक साथ जमा हुए और 10 मीटर से भी अधिक लंबे खून जैसे लाल अजगर में बदल गए। उसकी आंखों में थकावट और कमजोरी झलक रही थी। इस समय यह विशालकाय अजगर के सामने थोड़ा छोटा सा प्रतीत हो रहा था। डार्क फ्लेम द्वारा निर्मित उसका शरीर बुरी तरह से खा लिया गया था और जला दिया गया था, इसलिए वह बेहद कमजोर हो गया था। वह अपना मानवीय रूप भी बनाए रखने में असमर्थ था। जासालून और जेरोसा सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या शैतान टाइटन ज़ूकैन ने सचमुच आत्मसमर्पण कर दिया? यह अविश्वसनीय था। उनके दिलों में अवास्तविकता का गहरा एहसास उमड़ आया। क्या तुम अभी बहुत अडिग नहीं थे? ब्लड गॉड क्लोन ने पूछा। उसे एक अस्पष्ट मुस्कान दी। मुझे विश्वास था कि तुम अंत तक दृढ़ रहोगे। अंत। डेविल टाइटन ज़ूकैन चुप हो गई।
वह जानता था कि जू जू उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब से उसने आत्मसमर्पण शब्द कहा था, तब से उसने पूरी तरह से त्याग कर दिया था। एक शैतानी दानव के रूप में उसकी गरिमा। मगर इससे क्या? जब तक वह जीवित था तब तक एक संभावना बनी रहेगी। हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। विशालकाय अजगर की फुफकार के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। डेविल टाइटन जू कैन चुप थी। जासालून और जेरोसा स्तब्ध रह गए। ब्लड गॉड क्लोन ने उसे उपहास भरी निगाहों से देखा, मानो वह उसके मन की बात जानता हो, और शांत भाव से बोला, अपनी आत्मा का स्रोत मुझे सौंप दो। डेविल टाइटन जू कैन की आंखों में अनिच्छा का भाव झलक रहा था, लेकिन अंत में वह चुप ही रहा। रक्त जैसे लाल अजगर के माथे से एक अजीब सी ज्वाला निकली, जो आत्मा के उद्गम की शक्ति का संचार कर रही थी। रक्त देवता के क्लोन की निगाहें झपकी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और काली ज्वाला तेजी से फैल गई। वह एक पिंजरे में तब्दील हो गई और उसे अंदर फंसा लिया। उसने हाथ हिलाया और आत्मा ज्वाला का उद्गम स्थल वहीं से गायब हो गया। हालांकि आत्मा ज्वाला की उत्पत्ति का ये गोला रक्त देवता के क्लोन द्वारा नहीं ले जाया गया था। इसे वांग टेंग के भक्षण क्षेत्र में रखा गया था। यह शैतान टाइटन की आत्मा का मूल स्रोत था। वे इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। किसी को नहीं पता था कि आत्माओं के मामले में उस शैतानी दानव के पास क्या क्या चालें थी। उसे उसके अराजक ग्रह क्षेत्र में रखना खतरनाक होगा। डेवोर स्पेस अलग था। वांग टेंग को पूरा भरोसा था कि वह आध्यात्मिक ज्वाला से निपट सकता है, भले ही उसमें कुछ कौशल निहित हो। डेविल टाइटन जू कैन की आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। उसका इरादा जू जू के रहस्यों को जानने का था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी आत्मा का स्रोत एक रहस्यमय स्थान पर रखा गया होगा। उससे उसका संबंध लगभग टूट चुका था। एक धुंधले जुड़ाव के अलावा वह और कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। यह अनुभूति ठीक वैसी ही थी जैसी तब होती थी जब वह ब्लड सोल बैनर को महसूस नहीं कर पाता था। जू जू ने मेरी आत्मा की अग्नि का स्रोत मुझसे छीनने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? डेविल टाइटन जू कैन हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मध्यस्तरीय डेविल सम्राट के शिखर पर स्थित एक मध्यस्तरीय डेविल सम्राट के पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती हैं। वह खराब मूड में था। यदि वह आत्मा की अग्नि के स्रोत को नहीं ढूंढ पाता, तो उसे इसे छोड़ना पड़ेगा। हालांकि आत्मा की अग्नि का उद्गम उसके जीवन के लिए खतरा नहीं था, लेकिन अगर उसने हार मान ली तो इससे उसकी आत्मा के उद्गम को कुछ नुकसान होगा। उसकी आत्मा के मूल में लगी चोट उसके जैसे शैतान टाइटन के लिए एक परेशानी का सबब थी। इसके अलावा, ये स्थिति उस समय से अलग थी जब ये कई खून जैसे लाल रंग के छोटे छोटे सांपों में विभाजित हो गया था। आत्मा का उद्गम ही आत्मा के उद्गम की मूल शक्ति थी। यदि वह इसे त्याग देता, तो यह उसकी आत्मा को बहुत प्रभावित करता। जहां तक उन खून जैसे लाल छोटे सांपों की बात है, उनमें से प्रत्येक में आत्मा की उत्पत्ति की ऊर्जा का केवल एक अंश ही मौजूद था। इतना ही नहीं, ये प्रक्रिया अत्यंत कोमल थी। अगर थोड़ा सा ही नुकसान हुआ होता तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा नहीं होता। बेशक, अगर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो इसका असर उसकी आत्मा की अग्नि के स्रोत को नष्ट करने से कम नहीं होगा। इसी वजह से उसे अभी अभी मृत्यु का प्रबल खतरा महसूस हो रहा था। बहुत सारे खून जैसे लाल सांपों को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण उसकी आत्मा का उद्गम स्थल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अगर उसने आत्मा की ज्वाला के उद्गम को छोड़ दिया, तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जब वह धीरे धीरे ठीक हो गया, तो वह ओरिजिन ऑफ को छोड़ सका। आत्मा की ज्वाला। अगर मैं सही हूं, तो आप आत्मा ज्वाला की उत्पत्ति को त्यागने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? रक्त देवता के क्लोन ने अचानक पूछा। डेविल टाइटन जू कैन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसने शांत भाव से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा ज्वाला की उत्पत्ति नकली है? यह नकली नहीं है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद आप सोल फ्लेम की उत्पत्ति को त्याग सकते हैं, ब्लड गॉड क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने तो अपनी आत्मा ज्वाला का स्रोत तुम्हें सौंप दिया है। तुम्हें और क्या चाहिए? शैतान टाइटन जू कैन ने कहा। इतना घबराओ मत। ब्लड गॉड क्लोन ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराया। मैं बस तुम्हें काबू में करना चाहता हूँ। चूंकि तुमने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है, तो तुम मुझे अस्वीकार नहीं करोगे, है ना? मैं सोच रहा था कि तुम कितने साहसी हो, रक्तपुत्र। पता चला कि तुम बस औसत दर्जे के हो। शैतान टाइटन जू कैन ने ताना मारा। तुम एक शैतान टाइटन हो। मैं तो बस एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट हूँ। सावधान रहना क्या स्वाभाविक नहीं है? ब्लड गॉड क्लोन को जरा भी शर्म नहीं आई। इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं थी।
एक दानव जैसे विशालकाय जीव से डरना स्वाभाविक था। इतना ही नहीं, ये शैतान टाइटन ज़ूकैन तो बस एक कैदी था। वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके साथ कुछ भी करो। डेविल टाइटन ज़ूकैन के होठों के कोने फड़कने लगे। जब भी ज़ू जू उनकी क्षमताओं में अंतर का जिक्र करता, तो ऐसा लगता जैसे वह उन्हें रगड़ रहा हो। उसके घावों पर नमक छिड़कना। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने गुस्से में कहा, चूंकि तुम मुझसे डरते हो, तो अपनी बांधने की कला का इस्तेमाल करो। डेविल टाइटन ज़्यूकैन को खुद पर पूरा भरोसा था। ज़्यू जुए की बंधन क्षमता उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। जब तक वह ठीक होता, तब तक उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके होते। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरे पक्ष की ओर देखना बंद कर दिया। उसने अनुमति दी। ब्लड गॉड क्लोन को जो चाहे करने की छूट थी। तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। उसकी आंखों में तीखी चमक थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके माथे से एक अजीब सी काली धुंध निकली और उसने डेविल टाइटन ज़ूकैन को घेर लिया। मनमोहक धुंध, आलसी शैतान धुंध, ये दो विशेष प्रकार की धुंधें थी जो वांग टेंग के पास थी। जादुई धुंध शैतानी अंडाणु से उत्पन्न हुई थी। ये सभी जीवित प्राणियों को मोहित कर सकती थी और उन्हें वश में कर सकती थी। आलसी शैतानी धुंध, आलसी धुंध जाति के आलसी धुंध शैतानी शरीर से उत्पन्न होती थी। इस धुंध का निर्माण केवल आलसी धुंध शैतानी शरीर को जागृत करने से ही संभव था। ये दूसरे पक्ष को आलसी बना सकती थी। ये सामान्य आलसी धुंध से कहीं अधिक भयावह थी। साथ ही, उसने जिस उत्पत्ति की शक्ति को ग्रहण किया, वह इन दोनों धुंधों में समाहित थी। वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने अचानक अपनी आंखें खोली और हैरानी और गुस्से से अपने चारों ओर देखा। मनमोहक धुंध, आलसी शैतान धुंध। एक दानव टाइटन होने के नाते, वह अनुभवी और ज्ञानी था। उसने तुरंत दोनों धुंधों को पहचान लिया और अविश्वास से भर गया। इन दोनों धुंधों को कोई पिशाच समझ नहीं सकता था। उसे अचानक ब्लड गॉड क्लोन द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल याद आ गए। उनमें से कई कौशल अन्य अंधकार में प्रेतों के थे। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में ध्यानपूर्वक सोच पाता, इन दोनों धुंधों का प्रभाव पहले ही प्रकट हो चुका था। अरे नहीं! डेविल टाइटन ज़ूकैन को एक बुरा एहसास हुआ। आलसी शैतान की धुंध तो ठीक थी, लेकिन मनमोहक धुंध, शैतानी अंडाणु का निर्माण शैतानी टाइटन्स द्वारा किया गया था। इसमें अपार शक्ति समाहित थी। उसके जैसे दानव जैसे विशालकाय प्राणी को भी सावधान रहना पड़ता था। अगर वह जादू के प्रभाव में आ गया, डेविल टाइटन ज़ूकैन कांप उठा। वह इस शक्ति का विरोध करना चाहता था। हालांकि अब वह बेहद कमजोर हो चुका था। वह इन दोनों ताकतों का सामना नहीं कर सकता था। डेविल टाइटन ज़ूकैन, ब्लड गॉड क्लोन ने अचानक चिल्लाया। शैतान टाइटन ज़ूकैन जिस विशालकाय अजगर में परिवर्तित हो गया था, वह डूब रहा था। जब उसने आवाज सुनी, तो उसने सहज रूप से अपना सिर उठाया और अपने सामने मौजूद रक्त देवता क्लोन की ओर देखा। उसकी निगाहें उससे मिली। ब्लड गॉड क्लोन की आंखों में एक अजीब लाल चमक दिखाई दी। मोहक, जादू, ये दोनों कौशल एक साथ सक्रिय हुए। शैतान टाइटन ज़ूकैन की आंखों में संघर्ष की झलक थी। हालांकि इन शक्तियों के प्रभाव में आकर वह विस्मृति की अवस्था में डूबने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। ब्लड गॉड क्लोन का चेहरा गंभीर हो गया। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहले ही चरम सीमा तक पहुंचा चुका था। जादू और सम्मोहन दोनों ही आध्यात्मिक शक्तियां थीं। यदि वह किसी दानव टाइटन पर पर्याप्त प्रभाव छोड़ना चाहता था, तो उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अधिकतम सीमा तक उजागर करना आवश्यक था। इस समय, अंतरिक्ष की दरार में छिपा हुआ वांग टेंग, ब्लड गॉड क्लोन के पास पहुंच चुका था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए ये दो आध्यात्मिक युद्ध तकनीकें अपनाई। उनके आध्यात्मिक हमलों के संयुक्त प्रभाव के कारण डेविल टाइटन ज़ूकैन जागने में असमर्थ हो गया। ज़ासेलुन और ज़ारोसा ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ब्लड सन सिर्फ डेविल टाइटन ज़ूकैन को अपने अधीन नहीं करना चाहता था, बल्कि उस पर नियंत्रण भी करना चाहता था। कुछ समय बाद, ब्लड गॉड क्लोन और वांग टेंग की आंखों में चमकीली लालिमा गायब हो गई। डेविल टाइटन ज़ूकैन धीरे धीरे जाग उठा। उसने अपने सामने मौजूद ब्लड गॉड क्लोन को उत्सुकता भरे भाव से देखा। तुमने मुझ पर जादू का प्रयोग किया। ये तो बस एक छोटी सी चाल है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शैतान टाइटन। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। शैतान टाइटन ज़ूकैन इतना हताश था कि उसे खून की उल्टी करने का मन कर रहा था। वह घृणा से भरा हुआ था, लेकिन अब उसे ज़ूजू के प्रति कोई घृणा या प्रतिरोध महसूस नहीं हो रहा था। वह जानता था कि यह जादू की शक्ति है। चूंकि दूसरा पक्ष चाहता था कि वह स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करे, इसलिए उसे स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना ही होगा।
ये भावना विरोधाभासी थी, लेकिन ये खुद को रोक नहीं सका। ठीक होने के बाद मैं निश्चित रूप से इससे छुटकारा पा सकूंगा। जादू। जैसे ही यह विचार डेविल टाइटन जू कैन के मन में आया, एक आवाज ने उसे बताया, नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। डेविल टाइटन जू कैन सदमे से आंखें चौड़ी कर ली। वह लगभग टूट फूट। वह चाहता था। किसने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था? डेविल टाइटन जू कैन का चेहरा हरा और सफेद हो गया। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। उसे ये दृश्य बहुत दिलचस्प लगा, बहुत ही रोचक। इसी क्षण उसके पीछे से गहरे लाल रंग की लताएं निकली और शैतान टाइटन जू कैन को कसकर जकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? डेविल टाइटन जू कैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, गुस्से में चिल्लाने से पहले। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं बस मूल का थोड़ा सा खून निकाल रहा हूं। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। छप छप छप। लताओं पर छोटे छोटे तंतु दिखाई दिए। उन्होंने डेविल टाइटन में छेद कर दिए। जू कैन के शरीर ने उसके मूल रक्त को सोखना शुरू कर दिया। तुम। शैतान टाइटन जू कैन को बेहद अपमानित महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह वध के लिए तैयार एक मेमना हो। उसने गुस्से से कहा, जू, ऐसा मत करो। हद से ज्यादा आगे जाना। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम पर किसी भी कौशल का प्रयोग कर सकता हूं? रक्त देवता का क्लोन। उसने मासूमियत से कहा, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। डेविल टाइटन जू कैन अवाक रह गई। वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। उसे इतना जिद्दी क्यों होना पड़ा? लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि जू के पास इतने सारे गुर होंगे। जासलुन और जारोसा भी अवाक रह गए। उन्होंने शैतान टाइटन जू कैन के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की। ब्लड सन के हाथों में डेविल टाइटन जू कैन की हालत उनसे भी बदतर लग रही थी। यह दर्द केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। बेशक यह सहानुभूति जल्दी ही खत्म हो गई। जो बचा था वह था खुशी। इस आदमी को यही मिलना चाहिए था। तुम क्या चाहते हो? डेविल टाइटन जू कैन ने गहरी सांस ली और पूछा। उसके दिल में उठ रही बुरी भावना और भी प्रबल हो गई। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। कुछ समय बाद डेविल टाइटन जू कैन के मूल रक्त को निकाला गया। खून के रंग की लता फुर्तीले सांप की तरह ब्लड गॉड क्लोन की हथेली पर रेंगने लगी। खून की एक बूंद नीचे टपक गई। रक्त देवता के क्लोन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अचानक उसके दूसरे हाथ में एक छोटी वेदी प्रकट हुई। ये केवल उसकी हथेली के आकार की थी और वह उसकी हथेली के ऊपर तैर रहा था। रक्त देवता की वेदी। शैतान टाइटन जू कैन ने आंखें सिकोड़ी। इस जू ने तो खून भी निकाल लिया। उससे निपटने के लिए ईश्वर की वेदी। ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने अपना खून लगाया। रक्त देवता की वेदी पर उत्पत्ति। बूम। रक्त देवता की वेदी थोड़ी कांप उठी। खून जैसी लाल रोशनी फूट पड़ी और भीतर से एक अजीब सी शक्ति निकली जिसने गेंद को घेर लिया। खून। रक्त देवता का अभिशाप। ब्लड गॉड क्लोन ने ब्लड गॉड कस का प्रयोग किया। उसने इसका इस्तेमाल किया ब्लड गॉड ऑल्टर पर डेविल टाइटन जू कैन को श्राप देने के लिए। अब केवल ब्लड गॉड क्लोन और वांग टेंग ही इसे तोड़ सकते हैं। अभिशाप। अगर डेविल टाइटन जू कैन पूरी तरह से ठीक भी हो जाए तो भी श्राप तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। ब्लड गॉड अवतार हासिल किए बिना सफलता की संभावना लगभग न के बराबर है। खून। हे भगवान। श्राप। अपने मूल रक्त के बाद शैतान टाइटन जू कैन और भी कमजोर हो गया था। पूरी तरह से शक्ति खो बैठा। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने रक्त देवता के क्लोन को घूरते हुए दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। यह रक्त देवता का अभिशाप था। यह जूजू। वह अमानवीय था। जादू तो एक बात थी, लेकिन अब रक्त देवता का भी सामना करना पड़ा। अभिशाप। हर चाल पिछली चाल से कहीं अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली थी। वह इस समस्या को कैसे हल कर सकता था? सब खत्म हो गया। डेविल टाइटन जू कैन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह एक निराशा। जारोसा और जासलुन के चेहरे के भाव अजीब हो गए। ओह हाँ, ये भी है। ब्लड गॉड क्लोन ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। फिर से अजीबोगरीब सुनहरे रंग के प्रतीक प्रकट हुए और छोटी छोटी जंजीरों में बदल गए। वे शैतान टाइटन जू कैन के शरीर के चारों ओर लिपट गए। यह क्या है? डेविल टाइटन जू कैन ने अचानक हैरानी से अपनी आंखें खोल दी। वह पहले से ही इतना हताश था कि ब्लड गॉड क्लोन को देखने के बाद अपनी कुशलता का दोबारा प्रदर्शन करते हुए वह अब निराश नहीं था। उसके मन में केवल हैरानी थी। वह भी इस शक्ति को समझ नहीं पाया। उसे पता ही नहीं था कि यह क्या है। यह जासलुन और जारोसा ने इसे पहचान लिया।
वे यह नहीं भूले थे कि रक्तपुत्र ने इस शक्ति का उपयोग उनके शरीरों में छिपकर शैतान टाइटन ज़ुकैन के रक्त आत्मा ध्वज को छीनने के लिए किया था। हालांकि उन्होंने शैतान टाइटन ज़ुकैन को इसके बारे में नहीं बताया। उनकी आंखों में उपहास था। वह कैसे बच सकता था? जब डेविल टाइटन ज़ू पर इतनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल किया गया तो ब्लड सन की पकड़ कमजोर पड़ गई। कर सकना। सुनहरे प्रतीकों से बनी जंजीरें शैतान टाइटन ज़ुकैन के चारों ओर कसकर लिपट गईं। फिर वे चुपचाप उसके शरीर में विलीन हो गईं और गायब हुआ। डेविल टाइटन ज़ुकैन की निगाहें झपकी। उसने जल्दी से अपने शरीर की जांच की। स्थिति। पहले तो उसने सुनहरे प्रतीकों की मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह फिर भी एक शैतान टाइटन था, इसलिए अपने शरीर पर उसका नियंत्रण काफी हद तक सीमित था। एक सामान्य अंधकार में प्रेत से कहीं अधिक शक्तिशाली। जब उसने अपने शरीर के सबसे गहरे हिस्से में झांका तो अंततः उसे सुनहरे प्रतीक दिखाई दिए। ये प्रतीक चिन्ह उसके शरीर के हर कोने को ढके हुए थे और उसके हर अंग में समाहित हो गए थे। उसके शरीर का 1 इंच भी नहीं। उसने इसे बहुत अच्छे से छिपाया था। क्या? डेविल टाइटन ज़ुकैन दंग रह गया। उसने अचरज से ब्लड गॉड क्लोन की ओर देखा। ये किस प्रकार की शक्ति है? उसे किसी खतरे का आभास नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि ज़ू अपना प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देगा। इस सुनहरे प्रतीक ने उसे खतरे का और भी अधिक आभास दिया। रक्त देवता के अभिशाप से भी अधिक। ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। अंततः उसे राहत मिली। डेविल टाइटन ज़ुकैन का काम तमाम करने के बाद ब्लड गॉड क्लोन ने उसे अनदेखा कर दिया और ज़ारोसा और ज़ासिल उनकी ओर देखा। उनकी हालत बहुत खराब थी। वे अपनी पूरी ताकत खो चुके थे। विदेशी आध्यात्मिक शक्ति अब भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिरोध कर रही थी। वह उनकी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करके उन्हें मुक्त करना चाहती थी। ये बेहद डरावना था। अगर आध्यात्मिक शक्ति मुक्त हो जाती तो ज़ारोसा और ज़ासिल उनकी आत्माएं फट जाती। 2 उच्च कोटि के शैतान सम्राट भी अपनी आत्मा की गहराई से होने वाले नुकसान को सहन नहीं कर पाएंगे। वे अब तक इसलिए जीवित रह पाए हैं क्योंकि वे डेविल टाइटन ज़ुकैन का अंत देखना चाहते थे। अब जब उन्हें उसका अंजाम पता चल गया तो उन्होंने राहत की सांस ली। जाहिर है वे अब और ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। खून का बेटा। ज़ारोसा ने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। वह ब्लड गॉड क्लोन के सामने बहुत अस्त व्यस्त दिखना नहीं चाहती थी। यही उसकी आखिरी ताकत थी। ज़ासिलुन ने तो पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। उसने रक्त देवता के क्लोन की ओर देखा और कर्कश स्वर में कहा, रक्तपुत्र, धन्यवाद। तुमने मुझे बदला लेने में मदद की है। मुझे डेविल टाइटन ज़ुकैन को मरते देखने की बजाय उसे कैदी बनते देखना ज्यादा खुशी देता है। मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। विशालकाय अजगर की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। शैतान टाइटन ज़ुकैन क्रोधित हो उठा। उसने ज़ू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे ये 2 उच्च कोटि के शैतान सम्राट अपमानित कर सकें। लेकिन उसे याद आया कि वे मरने वाले थे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। किसने कहा कि तुम्हें मरना ही होगा? ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़ारोसा और ज़ासिलुन स्तब्ध रह गए। वे अचरज से रक्त देवता के क्लोन को घूरने लगे। ब्लड सन ने क्या कहा? क्या उन्हें मरना जरूरी नहीं था? डेविल टाइटन ज़ुकैन ने अचरज से ब्लड गॉड क्लोन की ओर देखा। क्या ज़ू के पास उन्हें बचाने का कोई तरीका था? असंभव। वह भी ब्लड स्लेयर रेस के इन 2 काले प्रेतों को नहीं बचा सका। तो ज़ू ये कैसे कर सकता था? हालांकि जब उसे ज़ू के कई विचित्र कौशल याद आए, तो वह अब निश्चित नहीं हो सका। अगर कोई और होता तो वह सोचता कि दूसरा पक्ष मजाक कर रहा है। लेकिन उसे ज़ू की बातों को गंभीरता से लेना पड़ा। खून के बेटे, तुमने क्या कहा? ज़ासिलुन ने अपनी लार नीली और अनजाने में पूछा। अगर उसे मरना ही ना होता तो वह निश्चित रूप से मरना नहीं चाहता। अतीत में उससे लगता था कि कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। ब्लड गॉड क्लोन की बातें सुनकर उसके दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। भले ही वह उम्मीद थोड़ी सी ही क्यों न हो, वह उसे पाने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि जब तक तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हारे जीवित रहने की गारंटी दूंगा। ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, और क्या तुम मेरी कही बात भूल गए हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। हमें मरना नहीं पड़ेगा। क्या कोई उपहार है? ज़ासिलुन और ज़ारोसा को यह अविश्वसनीय लगा। उन्हें मरने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सौभाग्य का एक हिस्सा प्राप्त होने वाला था। गंभीरता से, अगर ब्लड सन ने यह बात खुद नहीं कही होती, तो उन्हें शक हो सकता था कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है।
यहाँ तक कि डेविल टाइटन ज़ूकैन को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने ब्लड गॉड क्लोन को ध्यान से देखा। क्या सच में उसके पास ब्लड स्लेयर रेस के इन दो काले प्रेतों को बचाने का कोई तरीका था? ब्लड गॉड क्लोन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने डेविल टाइटन ज़ूकैन की ओर मुड़कर देखा और कहा, ज़ूकैन, बाहर वाले पिशाच को अंदर आने दो। उसका नाम क्या है? उसने ज़ासलून की ओर देखा। उस पिशाच का नाम क्या है जिसे आप पसंद नहीं करते? ज़ादानवा। ज़ासलून ने अपनी लार ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानता हो कि रक्त देवता का क्लोन क्या करना चाहता है। हाँ, ज़ादानवा, उससे कहो कि वह अकेले अंदर आए। ब्लड गॉड क्लोन ने अजीब नजर से देखा और हंस पड़ा। तुम क्या करना चाहते हो? शैतान टाइटन ज़ूकैन ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा। लगता है तुम्हें अपनी हद का पता नहीं है। क्या यह ऐसी बात है जो तुम्हें पूछनी चाहिए? ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से कहा। मौन। शैतान टाइटन ज़ूकैन इतना हताश हो गया कि उसे खून की उल्टी करने का मन कर रहा था। फिर भी उसने अपने दिल की हताशा को दबाकर बेबसी से कहा, मैं अपने मानव रूप में वापस नहीं लौट सकता। उन्हें मुझ पर शक हो सकता है। ये तो बस एक छोटी सी बात है। ब्लड गॉड क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने मौजूद ब्लड पाइथन डेविल टाइटन ज़ूकैन में बदल गया। ये तो। ज़ासलून और ज़ारोसा स्तब्ध रह गए। भ्रम, डेविल टाइटन ज़ूकैन ने कहा। दरअसल ज़ूकैन अभी भी अपने रक्त अजगर रूप में था। हालांकि बाहरी लोगों के लिए उसने अपना मानव रूप पुनः प्राप्त कर लिया था। जू की मायावी कला में महारत भी बहुत शक्तिशाली थी। अब कोई समस्या है क्या? ब्लड गॉड क्लोन ने पूछा। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और दरवाजे की ओर देखा। ब्लड गॉड क्लोन ने तुरंत ब्लड सोल बैनर की सील में एक छोटी सी दरार खोल दी। विशाल हॉल के बाहर ज़ादानवर और अन्य पिशाच की काली आकृतियां धीमी आवाज में प्रतीक्षा कर रही थी और आपस में बातचीत कर रही थी। क्या हो रहा है? अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है, ज़ादानवर ने कहा। शैतान टाइटन शायद सफल हो गया। ब्लड स्लेयर रेस के ये काले प्रेत शैतान टाइटन का सामना कैसे कर सकते हैं? ज़ायूज़ ने दरवाजे की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी चीखना बंद कर देंगे। मैं उनकी चीखें फिर से सुनना चाहता हूँ। ज़ादानवर ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। दरार। इसी क्षण विशाल हॉल का दरवाजा धीरे से खुला और भीतर से एक आवाज आई। शार्डनवर, अंदर आओ। ये डेविल टाइटन ज़ूकैन की आवाज थी। हॉल के बाहर मौजूद पिशाचों की काली परछाइयां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने विशाल हॉल में झांका, लेकिन वहां केवल एक छोटी सी दरार थी जो एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ी थी। दरार से उन्होंने शैतान टाइटन ज़ूकैन को बैठे हुए देखा। सिंहासन। वह खून की धुंध में लिपटा हुआ था, इसलिए वे उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। ज़ादानवा भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शैतान टाइटन ज़ूकैन ने उसे अकेले क्यों बुलाया। जल्दी करो और अंदर जाओ, ज़ायूज़ ने होश में आकर फुसफुसाते हुए कहा। जी हाँ, महाराज। ज़ादानवर ने होश संभाला और जल्दी से जवाब दिया। जब वह विशाल सभागार में दाखिल हुआ तो उसे बेचैनी महसूस हुई। दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। पिशाचों की काली परछाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। डेविल टाइटन ज़ूकैन का आदेश थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने अवज्ञा करने या बहुत ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। विशाल हॉल में ज़ादानवर ने शैतान टाइटन के सामने घुटने टेक दिए और आदरपूर्वक कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? ज़ादानवर, क्या तुम मेरे प्रति वफादार हो? शैतान टाइटन ज़ूकैन की आवाज शांत स्वर में सुनाई दी। भगवान शैतान टाइटन, मैं आपके प्रति अत्यंत वफादार हूं, ज़ादानवर ने जल्दबाजी में कहा। वह चिंतित था। ऐसी स्थिति में तुम मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हो, डेविल टाइटन ज़ूकैन ने कहा। स्वाइश, स्वाइश, स्वाइश। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गहरे लाल रंग की लताएं फैल गईं और ज़ादानवर को कसकर जकड़ लिया। क्या? ज़ादानवर हैरान और गुस्से से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शैतान टाइटन ज़ूकैन उस पर हमला करेगा। उसने अपना सिर उठाया और शैतान टाइटन की ओर देखा। भगवान शैतान टाइटन, ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भी ज़ासलून और ब्लड स्लेयर रेस के अन्य काले प्रेतों जैसी ही स्थिति में क्यों पहुंच गया था। वह पिशाच जाति का एक प्रतिभाशाली सदस्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि डेविल टाइटन ज़ूकैन की नज़र में वह निम्न श्रेणी के अंधेरे प्रेतों के समान ही था? ये बहुत ही मजेदार और व्यंग्यात्मक था। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने ज़ादानवर की चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें पूरी तरह उदासीन थीं।
चूंकि वह कैदी था, इसलिए ज़ादानवा के जीवन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं था। वह ज़ू के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था। यदि ज़ू चाहता था कि ज़ादानवा की मृत्यु हो जाए, तो वह केवल ज़ादानवा को मरने दे सकता था। छप छप छप, गहरे लाल रंग की लताओं से नुकीले कांटे निकले और उनमें चुभ गए। ज़ादानवा का शरीर उसके मूल रक्त को उग्रता से चूस रहा था। यह डेविल टाइटन ज़ू कैन का हमला नहीं था। यह ब्लड गॉड क्लोन का हमला था। हालांकि वह छिपा हुआ था और उसने खुद को प्रकट नहीं किया। नहीं, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। नहीं, ज़ादानवा क्रोध और अनिच्छा से दहाड़ा। वह गहरे लाल रंग की लताओं से मुक्त होने के लिए बेतहाशा संघर्ष करने लगा। दुर्भाग्यवश अपनी क्षमता के बावजूद वह ब्लड गॉड क्लोन का प्रतिरोध नहीं कर सका। अगर वह शैतानी रक्त विषलता में न फंसा होता तो सब ठीक होता। लेकिन अपनी पूर्वधारणा के कारण वह शैतान टाइटन ज़ू कैन के प्रति अत्यधिक आदर भाव रखता था। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और बुरी तरह से फंस गया। अब उसके पास मुक्त होने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा शैतानी रक्त विष की बेल उसके मूल रक्त को तेजी से सोख रही थी। कुछ समय बाद ज़ादानवा कमजोर पड़ गया। ब्लड गॉड क्लोन आखिरकार छिपने की जगह से बाहर आ गया। ज़ारोसा और ज़ासलून भी प्रकट हुए। तुम रक्तपुत्र हो। जब ज़ादानवा ने रक्त देवता को देखा तो अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्लोन, जी हाँ, मैं ही हूँ, ब्लड सन। ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से जवाब दिया। तुम यहाँ क्यों हो? ज़ादानवा ने पहली बार रक्त देवता के क्लोन को देखा था। उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह हकलाने लगा। क्या ब्लड सन और डेविल टाइटन ज़ू कैन के बीच दुश्मनी नहीं थी? वह यहाँ क्यों था? साथ ही डेविल टाइटन ज़ू कैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं है। मैं अपने 2 निकम्मे अधीनस्थों को लेने आया हूँ, ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैंने सुना है कि तुमने अतीत में उन्हें परेशान किया था। ज़ादानवा ने शैतान टाइटन ज़ू कैन की ओर देखा। किसी कारणवश उसे लगा कि वह पूरी तरह से ब्लड सन की वजह से इस हालत में आ गया है। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। यह एक गलतफहमी है। दुर्भाग्य से उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। वाक्य, ज़ादानवा, क्या तुम्हें आश्चर्य है कि हम मरे नहीं? ज़ासलून ने उपहास उड़ाया। ज़ासलून, तुम? ज़ादानवा ने ज़ासलून और ज़ारोसा को हैरानी से देखा और क्रोध, वह अविश्वास में था। वे मरे क्यों नहीं? क्या हो रहा था? ज़ादानवा, तुम्हारा शैतानी टाइटन रक्तपुत्र का कैदी बन गया है। ज़ारोसा ने ब्लड गॉड क्लोन पर एक नजर डाली और उसे देखकर उपहास किया। उसने उसकी मौन सहमति को भांप लिया। क्या? ज़ादानवा सोचने लगा कि कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कान, शैतान टाइटन ज़ू कैन ब्लड सन की कैदी बन गई। ये कैसे संभव हुआ? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप खुद डेविल टाइटन ज़ू कैन से पूछ सकते हैं, ज़ासलून ने कहा। ज़ादानवा ने आशा भरी निगाहों से डेविल टाइटन ज़ू कैन की ओर देखा। उसे तो ये भी उम्मीद थी कि सब कुछ नकली हो। शैतान टाइटन ज़ू कैन चाहती थी उसे मारना है, इस रक्तपुत्र को नहीं। डेविल टाइटन ज़ू कैन कैदी बन गई। ये तो हास्यास्पद था। बस करो। ज़ू कैन दानव टाइटन उसकी निगाहों को सहन नहीं कर सका और उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो उसे मार डालो। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बूम! शाडनवा का विश्वास पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। डेविल टाइटन ज़ू कैन के शब्दों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। वह ब्लड सन का कैदी बन चुका था और उसे उसके आदेशों का पालन करना ही था। उसे मारने की चाह रखने वाला वही रक्तपुत्र था। यह रक्त देवता का क्लोन इतना आलसी था कि समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपना हाथ हिलाया। हाथ और शैतान रक्त विष पैमाने की गति को बढ़ा दिया। वाइन ने ज़ादानवा के मूल रक्त को अवशोषित कर लिया। आह! ज़ादानवा दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों में डर था। वह नहीं चाहता था दम टूटना। वह एक प्रतिभाशाली पिशाच था। वह इतनी दुखद स्थिति में नहीं मरेगा। ढंग, मेरे खून के बेटे, मुझे बख्श दो। मैं रक्तपुत्र की सेवा कर सकता हूं और अब से आपका सेवक बन सकता हूं। मेरे रक्तपुत्र, कृपया मेरी जान बख्श दो। ज़ादानवा ने अपनी गरिमा का त्याग कर दया की भीख मांगी, क्योंकि शैतान टाइटन ज़ू कैन पहले ही रक्तपुत्र बन चुका था। कैदी होने के बावजूद उसे रक्तपुत्र से दया की भीख मांगने में कोई झिझक नहीं थी। ज़ासलून ने उपहास किया। उसे ताजगी का अनुभव हुआ। पहले ये डेविल टाइटन ज़ू कैन था और अब ये ज़ादानवा था। रक्त बेटे की बातें सच थीं। जैसा कि अपेक्षित था, डेविल टाइटन ज़ू कैन की तुलना में ब्लड सन सबसे बेहतर था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अनुसरण करना सार्थक है। ज़ारोसा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह ध्यान से देखने लगी।
रक्त देवता का क्लोन। उसका शरीर चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। पूरी पिशाच जाति में, या यूं कहें कि पूरे अंधकार में प्रेत में, ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी तुलना ब्लड सन से की जा सकती है। ये सचमुच एक दुर्जय योद्धा था। ब्लड गॉड क्लोन ने ज़ादानवा को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें ठंडी थीं। उसने अपने मूल रक्त को अवशोषित होते और एक सूखे शव में बदलते हुए देखा। लेकिन ज़ादानवा की मृत्यु नहीं हुई। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जब तक कोई उसके शरीर में खून की एक बूंद भी रह गई तो वह नहीं मरेगा। ब्लड गॉड क्लोन ने भी ऐसा ही किया और डेविल टाइटन जू से पूछताछ की। कुछ उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों को मुक्त कर सकता है। उसने उन सभी को अवशोषित कर लिया। उन्हें ये पर्याप्त है। ब्लड गॉड क्लोन ने हल्का सा सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया। ब्लड ईश्वर की वेदी उड़कर 10 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैल गई। यह विशाल हॉल में तैरने लगी। शैतान टाइटन जू कैन की निगाहें थोड़ी सी झपकी जब उसने ध्यान से देखा ये दृश्य। वह सचमुच जानना चाहता था कि जू उन दोनों अंधेरे लोगों को कैसे बचाएगी। प्रेत दर्शन, आत्मा के घाव को भरना आसान नहीं था। ब्लड गॉड क्लोन ने उसके विचारों को अनदेखा करते हुए जासलुन, जारोसा और ब्लड स्लेयर रेस के अन्य काले प्रेतों को ब्लड पर रख दिया। ईश्वर की वेदी। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया। बूम! रक्त देवता की वेदी से एक भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। रक्त लाल रंग के प्रतीक चिन्ह। उस पर रोशनी पड़ी और उससे खून जैसी लाल चमक निकलने लगी। जाओ! रक्त देवता के क्लोन ने फिर से अपना हाथ हिलाया। उत्पत्ति का रक्त, शैतानी रक्त विष से ग्रसित बेल रक्त देवता की वेदी पर गिरी और उस पर बने पैटर्न के साथ फैल गई। इसने पूरी वेदी को ढक लिया। वेदी तुरंत, बूम! एक क्षण के लिए रक्त की चमक तेज हो उठी। खून की एक घनी धुंध फैल गई और उसने रक्त देवता की वेदी को घेर लिया। फिर यह जासलुन, जारोसा और ब्लड स्लेयर रेस के अन्य अंधकार में प्रेतों में समाहित हो गया। इस वंश का रक्त 3 उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों से आया था। यह उनके लिए पर्याप्त था। आखिरकार जासलुन के अलावा जारोसा समेत ब्लड स्लेयर रेस के बाकी सभी काले प्रेत केवल मध्य स्तरीय शैतान सम्राट थे। जासलुन, जारोसा, मैं तुम्हारी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए डार्क फ्लेम का इस्तेमाल करूंगा। तुम इसे सहन कर पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर करेगा। अगर तुम बच गए तो तुम्हें तोहफा मिलेगा। अगर नहीं बच पाए तो मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हें नहीं बचा रहा हूं। ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से कहा। फिर उसने 2 काले लोगों की ओर इशारा किया। रक्त देवता की वेदी पर प्रकट होने वाले दृश्य। जाना। बूम! अंधकार में ज्वाला से निर्मित विशालकाय अजगर जासलुन की ओर बढ़ा। और जारोसा उन्हें घेरे हुए। ब्लड स्लेयर रेस के अन्य अंधकार में प्रेत विभिन्न शरीरों की आध्यात्मिक शक्ति का सामना नहीं कर सके। वे शैतान टाइटन जू कैन के ध्वज निर्माण के लिए केवल बाहरी घटक थे। इसलिए उन्हें अपनी आत्माओं को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ये पीड़ा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने यह अवसर भी खो दिया।